नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। मैं जसवंत कुमार आप लोगों के बीच बीच में मैथ के अच्छे से क्वेश्चन लाता रहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन के बाद मैं पूरा मैथ आपका, चाहे एडवांस मैथ है चाहे अर्थमेटिक्स मैथ हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी क्या है कि अभी मैं कंबाइंड करके सारे क्वेश्चन मिक्स करके आप लोग को बता रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी आपका रेलवे क्या या जो है लेखपाल की तैयारी या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं उन सारे क्वेश्चनों को लाता हूं जो पेपर में वो रिवीजन होते रहते हैं। मान के चलिए कोई पेपर में आपको मिलना तय है, वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी आधार पर उसी बेस पर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग बस इतना किया करें कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखा करा करें। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं आपको, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक खंभे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक खंभे का 4/7 भाग, कोई खंभा है का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ समय यहाँ पे, जैसे कि कोई खंभा है, ये देखिए ये एक खंभा है, ठीक है, इसका 4/7 भाग, मान लीजिए कि ये यहाँ तक कीचड़ है, और कितना 4/7 भाग ये कीचड़ में क्या हुआ है, धंसा हुआ है। कितना 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग, मतलब धंसा कितना हुआ है 4/7, इसका 1/3, तो कितना हो जाएगा 4 कम 4 7 तिरिक 21। मतलब कि जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में ही है। खंभे की पूरी लंबाई क्या है। अच्छा देखिए, 4/7 यहाँ आपका धंसा हुआ था, 4/7 का 1/3 खींचा गया, तो खींचा कितना गया 4/21, बचा कितना, तो 4/7 में से 4/21 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए समझते हैं इसको। लासा लीजिए, कितना आया आपका 21 आया, 7 तिरिक 21 और 3 चौक 12, माइनस यहाँ पर आपका 4 ही आ जाएगा। आप घटा दीजिए, 12 में 4 के कितना बचा आपका 8 बचा, और नीचे कितना बचा 21, तो हमारा शेष कितना बचा 8/21 बचा। लेकिन यहाँ बता रहा कितना बचा 8, तो बराबर क्या कर दीजिए आप 8, और 8 8 काट दीजिए, तो आपका आंसर कितना आया 21। देखिए होता कि जो नीचे वाला होता है ना पूरा बताता है, ये पूरा पूरा हमारे, जैसे कि 7 और 21 का लासा लिए 21 है, तो इसी तरह जो खंभे की पूरी लंबाई क्या है, तो 21 मीटर खंभे की पूरी लंबाई है। क्या है, 21 मीटर खंभे की पूरी लंबाई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं तो आप लोग ये बताना चाह रहा था कि जो भी मैथ में, जो भी चैप्टर में आप लोग को दिक्कत हो रही है, वो कमेंट करके आप लोग बता दिया करें। तो मैं, जैसे कि विकास सिंह है, वो जो है उनको जो क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो जो है क्वेश्चन या जो चैप्टर में उनको दिक्कत होती है, वो कमेंट करके बता देते हैं कि सर मुझे चैप्टर में दिक्कत हो रही है। तो मैं टाइम निकाल के एडजस्ट करके आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, या जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप बता दिया करें, तो मैं उसी के अनुसार आप लोग को क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए समझिए, ए और बी किसी काम को कई दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। इन तीनों का लासा ले लीजिए, तो लासा आएगा कितना 60 आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तीन 60, ये आपका 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए अकेले का पूछ रहा है, जहाँ ए दिखे उसे क्या कर दीजिएगा प्लस, और जहाँ ए ने दिखे क्या कर दीजिएगा माइनस। तो ए प्लस इनको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 में 4 गए 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, इसलिए आप यहाँ 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 30 दिन। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में न जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। ध्यान दीजिएगा, किसी 2 अंक, देखिए 2 अंक इसमें भी है, 2 अंक इसमें भी है, 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी है, लेकिन क्या इसका गुणनफल 6 आएगा? तो आप कहोगे 1 गुणते 6 तो बराबर 6, बिल्कुल राइट है, लेकिन इसका गुणनफल 15 आएगा, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। और देखिए 4 तिहाई 12, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, तो 2 तिहाई 6 हो सकता है, तो गुणनफल 6 है। उस संख्या में न जोड़ने पर, मान लीजिए कि हम 6 में 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका? 15 हो गया। अगर हम 6 में इसमें भी जोड़ दिए, 6 में 9 जोड़ दिए तो ये भी आपका 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, न जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये तो हमने आपको इस माध्यम, लेकिन आप ऑप्शन से लगाए, किससे लगाएंगे? ऑप्शन से लगाएंगे। देखिए अगर हम ऑप्शन डी लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑप्शन डी। जैसे कि देखिए 2, अब ये 2 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उस संख्या में न जोड़ने पर, तो आप 23 में 9 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे? 23 में आप 9 जोड़ दीजिए, तो हो गया कितना? 32। और अंकों के स्थान बदल जाते, देखिए 23 था, 23 का बदला हुआ रूप कितना हो गया? 32। तो वह संख्या क्या है? तो वह आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि देख गुणनफल तो आपका 6 है, लेकिन न जोड़ने पर अंकों का मान बदल जाता है, तो 2 के स्थान पर 3, 3 के स्थान पर 2 हो जाता है। ये देखिए आपका स्थान चेंज हो गया। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाया मत करें, इन सारे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से लगाएंगे तो आपका समय बचेगा। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोगों को मैं ट्रिकी द्वारा बताऊंगा, ये नहीं कि आपको फिल जो है विस्तृत में या लॉन्ग टाइप मेथड, ये हम आप लोग को नहीं बताएंगे। बहुत छोटे छोटे रूल्स द्वारा सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या है? देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना, तो जो बीच में करनी दिया ना 10 का गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे? 10 का गुणनखंड। अगर हम बोले 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे? 2 पंजे 10 कर दीजिए, 2 पंजे 10। तो आप देखिए, तो ये आपका अंडर, तो 2 और 5, देखिए 2 5 यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना 2 दिख रहा है ना 5 दिया, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर भी नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए 2 और 5 दिख रहा है और 2 5 दिख रहा है, इनमें से सी और डी में एक होगा। तो आप एक काम किया करें, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर इसको मैं फार्मूला में तोड़ दूं तो क्या ये प्राप्त हो जाएगा? अगर ये प्राप्त हो गया तो आपको वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। √2 और √5 का क्या कर दीजिए? आप वर्ग कर दीजिए। चलिए वर्ग करते हैं, इसे तोड़िए। जब तोड़ेंगे तो a का वर्ग मतलब 2, b का वर्ग 5, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 कितना आ गया? 10 आ गया। अब 5 2 कितना हो गया? 7, और इसको करेंगे तो 2 कितना आ गया? 10। देखिए ये जो है मान आपका यही पूछ रहा था, 7 + 2√10। तो इस तरह का देखेंगे, जब इसको हमने तोड़ा तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसलिए आप कह सकते हो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका डी नहीं होगा, क्योंकि जब आप डी लेंगे 2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, आना चाहिए कितना? 7। तो ये डी भी नहीं होगा आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4, देखिए हमें इस टाइप क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इसे ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन आते हैं हम लोग मेथड पे। किसी संख्या के 3/4, वो संख्या मान ली क्या है? 3/4, संख्या के 3/4 का 2/3 24 है। कितना है? 24 है, 24 के बराबर है। तो उस संख्या का 1/4, चलिए पहले हम इसे हल कर लेते हैं। 3 8 24, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, तो x बराबर कितना आ गया? 48। कर उस संख्या का 1/4, मतलब इसका 1/4 क्या होगा? 4 से काट दीजिए, तो x बराबर कितना आएगा? 4 कम 4 14 8, मतलब वो जो उस संख्या का 1/4 कितना होगा? 12 होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के HCF LCM क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो HCF दिया है, HCF दिया है आपका 12, LCM दिया है आपका 72,
यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो एलसीएम होता है ना एचसीएफ से हमेशा कट जाता है। तो एचसीएफ कितना है 12, तो 12 से आप भाग दीजिए तो 12 छंग 72 कट गया। तो 6 के 2 भाग डिवाइड करो, एक करेंगे 2 और करेंगे 3, 2 3 6 हो गया। तो जो एचसीएफ है ना एचसीएफ से इन्हीं संख्याओं में गुणा करा दीजिए। तो 12 दूनी कितना हो गया 24 और बढ़ती कितना हो गया 36। तो कह रहा है हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी, एक संख्या 24 होगी और दूसरी क्या होगी 36। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना योगफल आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इनमें से एक संख्या है, एक 24 एक 36। तो ऑप्शन देखिए 24 है कहीं पे, हाँ ये है, आपका आंसर हो गया। एक संख्या 36 बोले 36 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। ध्यान दीजिए क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, क्या होता है सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, और कितना है 3/2 है। मतलब सीपी कितना है 3 है, एसपी कितना है 2। इसका मतलब यह कोई चीज़ आपने 3 रुपये खरीदा और 2 रुपये का बेच दिया, 3 का खरीदा 2 को बेचा 1 की हानि, कितने में हानि 3 में से, तो 2900। तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत की, प्रतिशत में क्या हो जाएगा हमारा हानि हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मालूम होगा कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पर सूत्र जान लीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई